गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि फैमिली सिस्टम क्या है। फैमिली सिस्टम मीन्स परिवार किसे कहते हैं या उनका क्या। परिवार शब्द जो है अंग्रेजी भाषा फैमिली का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति का समूह जिसके अंदर जो है संरक्षक, बच्चे, नौकर आदि सब सारी तरह के इंसान जो है रहते हैं। परंतु समाज के इस शब्द का प्रयोग जो है कई अर्थों में किया जाता है। इसका जो है परिवार का अध्ययन करते समय परिवार और विवाह में अंतर जान लेना भी बहुत आवश्यक है। परिवार एक प्रकार का समूह है या संगठन होता है, जबकि विवाह एक प्रकार की संस्था है और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा जो है दो अलग अलग प्रकार से दी है। परिभाषा की बात करें तो टी.एस. जो है क्लेयर ने अपनी परिभाषा में कहा है कि परिवार का तात्पर्य है संबंधों की उस अवस्था से है जो बच्चे और माँ बाप के बीच पाई जाती है। मैक आइवर ने कहा था कि परिवार एक समूह होता है जो ऐसे लैंगिक संबंध पर आधारित होता है जो बच्चों को जन्म देने और उसका पालन करने की दृष्टि से पर्याप्त, निश्चित और अस्थायी होता है। उसी प्रकार जो है बिजेंस ने भी कहा था कि एक या अधिक बच्चों सहित एक स्त्री या पुरुष उनकी देखरेख करने के लिए हो या उन सब का मिलकर एक परिवार बन जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिवार को परिभाषित करने का प्रयास किया और किया भी। और उसमें जो है आगवर्न ने भी, निमकॉफ ने भी, उनका कहना था कि जब हम परिवार की बात सोचते हैं तो उसके पति और बच्चों के साथ या बिना बच्चों के अथवा अकेले पुरुष या अकेली स्त्री बच्चों के साथ न्यायाधिक स्थायित्व संबंध के रूप में चित्रित करते हैं। कहने का मतलब परिवार के मतलब ही होता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, इसी को मिलकर हम परिवार बनाते हैं। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जैविक सामाजिक इकाई है जो पति पत्नी और उसके बच्चों को मिलकर बनाता है। परिवार को एक सामाजिक संस्था या समाज द्वारा जो मानव संगठन भी माना गया है और इसकी निश्चित मानवीय आवश्यकता की पूर्ति भी की जाती है। अब हम परिवार की बात यदि करें तो इसका परिवार को क्या क्या विशेषता है इसके बारे में जानते हैं। परिवार का बहुत सारे ऐसे विशेषता है। सबसे पहले जैसे कि सहयोगी यौन संबंध, मतलब मैचिंग रिलेशनशिप की बात होती है। उसके बाद होता है संस्थापक स्वरूप, सार्वभौमिकता, सहमति आकार या फिर सम्मान, निवास, सदस्यों में सहयोग, वंश नाम का व्यवस्था, अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के उत्तरदायित्व, सामाजिक संरचना में केंद्र की स्थिति, भावनात्मक आधार, ये सब जो है इसकी विशेषता है। इसी के आधार पर जो है एक परिवार का निर्माण किया जाता है। तो संस्थापक स्वरूप की यदि हम सबसे पहले जो है इसका वास्तव में परिवार का आधार जो है एक फिजिकल रिलेशन मीन्स क्या, एक मैचिंग रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। परिवार के सदस्य की जो है मैचिंग रिलेशनशिप के लिए विवाह द्वारा पूरी किया जाता है और तथा विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है। उसके बाद है संस्थापक स्वरूप। परिवार का आधार स्त्री तथा पुरुष का एक निश्चित अस्थायी संबंध होता है। यह संबंध किसी पद्धति अथवा कार्य प्रणाली के द्वारा जो है निश्चित होता है। विवाह इसका साधन है जो कि एक सामाजिक जो है संस्था है और परिवार का आधार जो है विवाह ही है। परंतु विवाह तथा परिवार के रूप विभिन्न समाज में अलग अलग नियम भिन्न भिन्न होते हैं।
उनमें उसका स्वरूप जो है संस्थागत होता है। सार्वभौमिकता, परिवार हर समाज में तथा हर काल में जो है किसी न किसी रूप में पाया जाता है। कोई भी समाज संसार में ऐसा नहीं है जो परिवार रहित हो। सभी स्थानों पर मनुष्य परिवार रूपी समूहों में रहता है और इसके परिवार का सार्वभौमिकता है। उसके बाद होता है सीमिति का आकार। परिवार का सदस्य कुछ नियम में आधारित या फिर माना जाता है। हर व्यक्ति परिवार या सदस्यों के जो है वह उनके अनुसार होता है। उसके बाद है सम्मान निवास, जो सदस्य निश्चित स्थान पर रहते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं। उसके बाद सदस्यों का सहयोग, हर काम करने में सदस्य उनके सहयोग करते हैं, हर काम को एक दूसरे के सदस्य के रूप में करते हैं। उसके बाद है वंश का व्यवस्था। हर परिवार का वंश नाम होता है और अपने नाम के अनुसार वो चलाते हैं। इसी प्रकार जो है भावनात्मक आधार भी कहेंगे। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक संबंध होते हैं। परिवार के हर सदस्य को प्रेम में एकता और सब पैदा होता है और इसके आधार पर सदस्य एक दूसरे के दुख सुख में भी हाथ बटाते हैं। थैंक यू।